गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा चंद्र की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हम क्रिया से संबंधित परिचय में जो 4 बिंदु होते हैं उन 4 बिंदुओं का हमने अध्ययन किया था। नंबर 1 प्रकार आपने पढ़ लिए थे, रचना, काल और कर्म के आधार पर लिंग वचन आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपका बिंदु नंबर 4, तो काल का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम अध्ययन करेंगे वाच्य का। देखिए बेटा, जो क्रिया का आप परिचय करते हो उसमें आप जो बिंदु नंबर 5 की जानकारी देते हो उसमें आप किसकी जानकारी देनी पड़ती है आपको? वाच्य की। ठीक है, तो देखो वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण। क्या होता है बेटा? रूपांतरण। रूपांतरण अर्थात रूप प्लस अंतरण। कितने शब्दों से बना? 2 शब्दों से। रूप आप जानते हो स्वरूप, ठीक है, और अंतरण का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात किसका परिवर्तन? रूप का परिवर्तन। ठीक है, तो वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया आपके? रूप का परिवर्तन। कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होती है वो क्रिया कर्ता, कर्म और भाव उन तीनों में से किसी ना किसी के द्वारा प्रभावित होती है। तो जिससे वो प्रभावित होती है उसी के अनुसार उसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। वही वाच्य कहलाता है। अगर अपन सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसकी परिभाषा देना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। क्रिया का जो रूपांतरण होता है, क्रिया जो रूप बदलती है उसी को हम वाच्य कहते हैं। सर्वप्रथम विद्वानों ने वाच्य के सिर्फ 2 भेद किए। कौन कौन से 2 भेद किए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन आधार पर वाच्य जो है उसके 2 भेद हुए। नंबर 1 तो हुआ कर्तृवाच्य और नंबर 2 हुआ बेटा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार उसका रूप आता है, वो तो कहलाता है आपका कर्तृवाच्य। और एक का अर्थ होता है नहीं कर्तृवाच्य, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता का अभाव हो, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार नहीं होता है उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य के तो कोई भेद नहीं होते, लेकिन ये जो अकर्तृवाच्य होता है इसके भैया 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। तो इस तरह हमारी जो हिंदी है उस हिंदी के अंदर वाच्य जो चलते हैं वो 3 प्रकार के चलते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। क्लियर? प्राचीन विद्वानों के मतानुसार 2 भेद हुए, एक कर्तृवाच्य दूसरा अकर्तृवाच्य। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार वाच्य के बेटा कितने भेद हो गए? 3। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, आप ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता है, कर्म है और भाव है। अपन कह रहे हैं प्रभाव या रूपांतरण। यदि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का रूप किसके अकॉर्डिंग है? कर्ता के अकॉर्डिंग है, तो उसे हम क्रिया का क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हुई तो उसे क्रिया का कर्तृवाच्य कहा जाता है। यदि वही क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? आपके कर्म के अकॉर्डिंग आई, तो आप उसे क्या कहोगे? क्रिया का कर्मवाच्य कहोगे, क्योंकि यहां क्रिया किसके अनुसार आ गई? कर्म के अनुसार। और यदि वही
क्रिया आपके किसके अनुसार आई? भाव के अनुसार। तो आप उसे क्या कहोगे? भाववाच्य। ठीक। अब आप इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे घर पर हम हैं, हमारी माता जी है और पिताजी है। तो घर पर कौन है? पिताजी। ठीक है। कौन है? माता जी। ठीक है। और कौन है? हम। जब हमारे घर पर कौन होता है? पिताजी होते हैं। ठीक है। तब हम सब किसके अधीन होते हैं? पिताजी के अधीन होते हैं। ठीक वैसे ही जब वाक्य में कर्ता कारक होता है, कौन सा कारक हो? कर्ता कारक। ठीक है। तब हमेशा उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। ठीक है। क्लियर? क्या हो? वाक्य में कर्ता कारक। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर पर कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। तब हम सब पिताजी द्वारा प्रभावित होते हैं, पिताजी की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। ठीक है। वैसे ही वाक्य में यदि कर्ता कारक है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया का कर्तृवाच्य कहेंगे। क्लियर? जब हमारे पिताजी कहीं बाहर चले जाते, घर पर नहीं होते, तब हम किसके अधीन कार्य करते हैं? माता जी के अधीन। हम मम्मी की सारी बातों को मानते हैं। ठीक वैसे ही जब वाक्य में कौन नहीं होता? कर्ता कारक नहीं होता। और कर्म कारक जब वाक्य में होता है, जैसे माता जी होती है, ठीक वैसे क्या होता है? वाक्य में कर्म कारक। तब वहां क्रिया किसके अनुसार मानी जाती है? कर्म के अनुसार मानी जाती है। इसलिए उसे हम क्रिया का क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही देखिए हम कर्ता और कर्म जब दोनों ही वाक्य में नहीं होते, अर्थात घर पे पिताजी भी नहीं है और आपकी माता जी भी नहीं, पिताजी के साथ माता जी भी कहीं चली गई शादी विवाह फंक्शन वगैरह में, घर पर रह गए कौन बेटा? अब हम कौन रहा घर पे? सिर्फ हम रहे। अब हम जो भी क्रियाकलाप करेंगे वो किसकी इच्छा अनुसार करेंगे? आप अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। हमारी इच्छा ही खाना बनाए, हमारी इच्छा ही होटल से ले आए, जो भी मन करेगा वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग चलेगा? हमारे अनुसार। अर्थात हम अपनी भावों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक वैसे ही जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों का अभाव होता है और भाव का प्रभाव होता है, उस स्थिति में उसे हम क्रिया का भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, हमने एक वाक्य लिखा, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है। तो यहाँ मोहन कौन है? कर्ता कारक है, ना कोई चिन्ह है, अर्थात कर्ता कारक है। इस कारण से ये जो है ये आपका कौन सा वाक्य हुआ? कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा? कर्ता है। लेकिन अब नेक्स्ट बात लिख रहे हैं हम, किसी मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पे मोहन भी आया, लेकिन मोहन के बाद जो चिन्ह आ रहा है वो आ रहा है आपका के द्वारा। अर्थात यहाँ जो मोहन है वो कौन सा कारक है? कर्ता ने होकर के कौन से कारक के रूप में आया? करण कारक के रूप में आया। जो चिन्ह आ रहा है आपका करण कारक। अर्थात यहाँ ये जो करता है वो कौन सा करता है बेटा? ये अनुक्त करता है। और जब भी वाक्य में अनुक्त करता होता है तब कर्तृवाच्य नहीं होता है। अब यहाँ मोहन करण कारक के रूप में आया, लेकिन पत्र क्या आ गया आपका? कारण। पत्र आ गया कर्म। इसलिए ये जो वाक्य है ये आपका किसमें चला गया बेटा? कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग आई? कर्म के अनुसार। इसलिए ये क्रिया का कर्मवाच्य कहलाया। नंबर 3 में देखिए, वाक्य यही है, इसमें से हम किसका लोप कर देंगे? कर्म को हटा देंगे। मोहन के द्वारा लिखा गया। मोहन के द्वारा लिखा गया। अब मोहन के द्वारा लिखा गया, लेकिन क्या लिखा गया? कर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों का क्या हो? अभाव। अब यहाँ देखिए आप, मोहन कर्ता नहीं है, करण कारक है और कर्म कारक का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये जो वाक्य है ये आपका किस वाच्य में हो गया? भाववाच्य में, क्योंकि यहाँ कर्ता और कर्म दोनों का ही अभाव है। तो बेटा आपको वाक्य की पहचान करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला काम में लेना है। सबसे पहले आप कर्ता देखिए, यदि वाक्य में कर्ता कारक है तो कर्तृवाच्य। जब कर्ता कारक नहीं है तो आप क्या देखेंगे? कर्म को देखेंगे।
यदि कर्ता कारक के अभाव के बाद कर्म का वहां प्रभाव है तो वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा, और यदि कर्ता और कर्म दोनों का ही अभाव है तो वो आपका विटाव भाववाच्य कहलाएगा। इस तरह से हम वाच्य की पहचान करेंगे और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, वाक्य में सिर्फ वाच्य देखना है और वाच्य का निर्धारण करना है। हाँ, कुछ विद्वानों के अनुसार कर्ता और कर्म दोनों ही चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो उसे भाववाच्य माना जाता है। कुछ विद्वानों ने क्या माना कि कर्ता और कर्म जब दोनों ही अपने चिन्हों के साथ आता है तो उसे हम किस वाच्य में मानते, भाववाच्य में मानते हैं। क्यों मानते, वो भी देख लीजिए। राम ने पुस्तक पढ़ी, गलत नहीं दिया बेटा थोड़ा सा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। यहाँ कर्ता कारक का भी चिन्ह आ रहा है और कर्म कारक का भी चिन्ह आ रहा है। अब इस वाक्य को विद्वानों ने किसमें मान लिया, आपके भाववाच्य में माना। क्यों माना, कारण देखिए। यदि हम यहाँ राम के स्थान पर क्या लिख देते हैं, सीता, राम ने पुस्तक को पढ़ा, यदि हमने यहाँ कर्ता के स्थान पर क्या लिख दिया है, सीता, अर्थात पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग लिखा, लेकिन ये जो क्रिया है इस क्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर राम ने पुस्तक को पढ़ा कह दो या सीता ने पुस्तक को पढ़ा कह दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ा क्रिया है ना राम के अकॉर्डिंग है ना सीता के अकॉर्डिंग है। यदि कर्ता का प्रभाव माना होता तो यहाँ पे जैसे ही अपन कर्ता बदलते तो क्या होता, क्रिया भी परिवर्तित हो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं अपन कर्म पर। कर्म के स्थान पर यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, यदि हम इसके स्थान पर लिख देते हैं पत्र, राम ने पत्र को पढ़ा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। इस दृष्टि से यहाँ पे ये जो क्रिया है इसको उन विद्वानों ने भाववाच्य में माना। लेकिन जो हमने कहा कि विद्वानों ने सर्वप्रथम दो भेद दिए, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। यदि हम उस अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे राम ने क्या है, आपका कर्ता है, इसलिए इसे किस वाक्य में मानेंगे, वो तो कर्तृवाच्य के अकॉर्डिंग। अब अकर्तृवाच्य क्या अपन यहाँ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक है। इसलिए जब ऐसे कंफ्यूज ना हो, यदि कोई बात क्या है तो आप इन दोनों स्थितियों को ही वहां दर्शा सकते हैं। क्लियर। आगे आप जो भी इनकी डेफिनेशन वगैरह हैं वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।